आज मैं आपके लिए लाई हूँ आलू चीज़ की स्टफ़्ड खस्ता कचौरी, जो कि खाने में बहुत ही डिलीशियस होती है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने 1.5 कप आटा लिया है, गेहूं का आटा है, आप चाहे तो मैदा भी ले सकते हैं। और इस पर मैंने 2 टीस्पून रिफ़ाइंड ऑयल डाला है मोयन के लिए, और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका हमें एक स्टिफ़ डो बनाना है। बहुत ज़्यादा इसे मुलायम नहीं करना है, जैसे हम कचौरी का आटा गूँथते हैं वैसा ही गूँथना है। देखिए इस तरह का आटा मैंने गूँथ लिया है। तो अब इसे हम ढक के 15 मिनट के लिए रख देंगे। यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू को बॉयल करके मैश कर लिया था। यहाँ मैंने 2 चीज़ के क्यूब्स लिए थे, उसे ग्रेट करके इसमें ऐड किया है। अब इसमें हम हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स डालेंगे। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें भुने हुए जीरे का पाउडर डाला है, और साथ ही 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्च का पाउडर डाला है। 1/4 टीस्पून काश्मीरी लाल मिर्च है, और साथ ही मैंने 1/4 टीस्पून इसमें काला नमक ऐड किया है। हाफ़ टी स्पून कसूरी मेथी डालेंगे, और 1 टेबल स्पून इसमें धनिया पत्ता काट के डालेंगे। यहाँ मैंने 1 टीस्पून इटालियन मिक्स हर्ब्स यूज़ किया है, आप चाहे तो ऑरिगेनो भी यूज़ कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को डालकर हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो हमारा डो बनकर बिल्कुल तैयार है। इसमें मैंने नमक नहीं डाला था, तो मैंने प्लेन सॉल्ट डाल दिया है, और हाफ़ टी स्पून चाट मसाला भी डाला है। तो एक बार फिर से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब हम इसकी क्या करेंगे, छोटी छोटी गोली बना लेंगे, क्योंकि हमें इसे स्टफ़्ड कचौरी बनाना है। तो हमें जितनी बड़ी कचौरी बनानी है उतनी ही बड़ी हम इसकी छोटी छोटी गोलियाँ बना लेंगे। तो अब हम अपने डो को देख लेते हैं। हमारा डो भी काफ़ी सॉफ्ट हो गया है। तो अब हम इसकी छोटी छोटी लोई लेंगे, और इसे हम इस तरह से स्टफ़िंग के लिए इसके बीच में एक गोला बनाएंगे, और हम इसमें अपनी स्टफ़िंग ऐड कर देंगे, और अच्छी तरह से इसका मुंह बंद कर दें, प्रेस कर लें। अच्छी तरह से इसे दबा दें ताकि हमारी स्टफ़िंग जो है वो बाहर ना आए। तो इसे अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे। देखिए इस तरह से इसे हमने हाथों से प्रेस भी कर लिया है। तो इसी तरह हम अपनी सारी लोई को बना लेते हैं। एक मैं और करके दिखा देती हूँ। ये बहुत इजीली आप इसे स्टफ़ कर सकते हैं, जैसे हम आलू भर का पराठा बनाते हैं, बस उसी तरह से इसकी स्टफ़िंग करनी है। तो इसी तरह से मैंने सारी स्टफ़िंग अपनी पूरी कर ली है। तो चलिए अब हम इसे बेल लेते हैं। तो यहाँ मैंने रोलिंग सरफेस पे थोड़ा सा ऑयल लगा दिया है, ताकि हमारी जो डो है वो चिपके नहीं, और साथ ही बेलन में भी थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर लें। तब इसे हाथों से हमें थोड़ा सा चपटा कर लेना है। देखिए अब इसे हल्के हाथों से हमें रोल करना है। बहुत ज़्यादा इसे हमें पतला नहीं करना है, क्योंकि हमने इसमें अपनी स्टफ़िंग भी डाली है। तो देखिए इसकी थिकनेस। यहाँ मैंने ऑयल भी गरम कर लिया है। तो अब हम फ्लेम मीडियम कर देंगे, और एक एक कचौरी को इसमें डाल कर हम फ्राई करेंगे। इसे अच्छी तरह से हल्के हाथों से प्रेस करेंगे, और फिर इसे हम फ्लिप कर देंगे। कचौरी का कलर जब गोल्डन ब्राउन कलर का अच्छी तरह से दोनों तरफ से हो जाए, तब हम इसे निकाल लेंगे, और इसका एक्सेस ऑयल भी हम इस तरह से निकाल लेंगे। इसी तरह से सारी कचौरियों को फ्राई कर लें। हमें इस कचौरी को बनाते समय 1-2 बातों का ध्यान रखना है कि जब भी हम आटा लगाते हैं तो उसे थोड़ा स्टिफ लगाएंगे, और साथ ही स्टफ़िंग डालने के बाद एजेस को हमें अच्छी तरह से सील कर देना है। इस तरह से हम सारे कचौरियों को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो चलिए अब हम प्लेटिंग करते हैं। ये कचौरी बहुत ही खस्ता बनती है, तो इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। आप इसे चटनी या अचार के साथ किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। खाने में बहुत ही मज़ेदार लगती है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इसे एक लाइक ज़रूर दें, और चैनल पर अगर नए हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो जल्द ही मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।